हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कोविड के इस समय आप सभी सेफ हैं। आज के इस वीडियो में मैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो आरएफआईडी हैं, वाईफाई या आरएफआईडी यूज़ करते हैं टर्म, ये टच आईडी वाले डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हैं, तो इनके विषय में मैं बात करूँगा। ये 2016 के आसपास इनको इंडिया में बैंकों ने इशू किया है और जब ये नए नए आए थे तो काफ़ी चर्चा थी कि क्योंकि इनको दूर से ही इनसे पेमेंट किया जा सकता है टच करके, मशीन के अंदर डालने की या पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या इनको इस्तेमाल करना सेफ है? क्या भीड़-भाड़ वाली जगह जहाँ अ, 2 लोग आपस में काफ़ी करीब आ सकते हैं, जैसे मुंबई की ट्रेन हो या अ, कोई लंबी लाइन है जहाँ पे लोग काफ़ी धक्का-मुक्की करते हैं, तो इस समय क्या आपकी जेब के ऊपर दूर से ही टच करके पेमेंट किया जा सकता है? तो इस तरह के कुछ प्रश्न लोगों के दिमाग में थे और इस वजह से इसको इस्तेमाल करना सेफ है या नहीं, यह प्रश्न आता है। तो इस विषय पे आज मैं चर्चा करूँगा, तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ ये कार्ड कैसे होते हैं। तो ये देखिए, एक मेरे पास कार्ड है, ये यहाँ का मेरा क्रेडिट कार्ड है यूके में, लेकिन ये इंडिया में भी इसी तरह के कार्ड हैं और ये जो निशान है आप देख रहे हैं, ये निशान दिखाता है कि ये कार्ड आरएफआईडी या वाईफाई कार्ड है और इसको मैं सिर्फ मशीन के ऊपर टच करके पेमेंट कर सकता हूँ इससे। कुछ और जानकारी दिखाता हूँ इस क्रेडिट कार्ड में, हालांकि मैंने पहले के वीडियो में भी दिखाया है। ये कुछ इसका कार्ड नंबर होता है, ये आप सबको पता है और मैंने इसको टेप किया हुआ है ताकि आप लोग देख ना सकें। नीचे इसकी एक्सपायरी डेट होती है और जैसा मैंने पहले दिखा चुका हूँ, पीछे साइड में यहाँ सीवीवी नंबर होता है, कार्ड वेरिफिकेशन नंबर। तो ये 3 अंकों का, 3 डिजिट का नंबर यहाँ होता है, जो आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे अभी, क्योंकि मैंने इसको निकाल दिया है। और ये क्यों निकाला है, मैंने पहले के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन यूज़ करके आपका नंबर, नाम, एक्सपायरी डेट और सीवीवी ये यूज़ करके अ, इस कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट की जा सकती है। हालांकि इंडिया में इसे आरबीआई ने अ, इसको स्टॉप कर दिया है, ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इंटरनेशनल पेमेंट्स यदि आपके कार्ड से हुए हैं और आपने अलाउ किए हैं, तो वो इस जानकारी के थ्रू हो सकते हैं, बिना पिन नंबर या ओटीपी के। तो विषय पे वापस आते हैं कि क्या इन कार्ड्स को यूज़ करना सेफ है? तो इसका मेरी जानकारी में ये कार्ड बिल्कुल सेफ है और आरबीआई ने इसको सेव करने के लिए इनकी लिमिट भी डाल दी है कि आप एक दिन में इससे सिर्फ 2,000 रुपये की ही शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि कोई आपके बिना बताए दूर से टच करके इससे पेमेंट करना चाहता है, तो उसको पॉस टर्मिनल लगता है या जो कार्ड वाली मशीन बोलते हैं शॉप के अंदर, तो वो लगती है और वो लेने के लिए बैंक उसका अ, दुकानदार का नाम, पता सब उनके पास जानकारी है। तो यदि कुछ होता भी है तो यदि आप रिपोर्ट करते हैं तो वो तुरंत पकड़ा जाता है कि ये किसने किया है। तो इसकी वजह से ये कार्ड यूज़ करना सेफ है और इससे अभी तक कोई ऐसी बड़ी धोखाधड़ी पकड़ में नहीं आई है। चाहे वो इंडिया में हो या कहीं और भी, ऐसा कोई संधि में नहीं आया है। लेकिन इसके लिए आप देखेंगे अमेज़न पे या सोशल मीडिया में काफ़ी लोगों ने थोड़ा हौवा बना के रखा है और इसके लिए कुछ कंपनियों ने इनके स्पेशल पाउच भी बनाए हैं जिसमें इनको रखा जाए, इन कार्ड को। ऐसे पाउच आते हैं जो बताए जाते हैं काफ़ी स्पेशल मटेरियल से बने हैं, कीमत 1,000, 1,500, 2,000 रुपए तक होती है और लोग इनको गिफ्ट करते हैं आजकल। एटलीस्ट बाहर के देशों में ये ट्रेंड है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये वेस्ट है, पैसा बर्बादी है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, इन कार्ड से धोखाधड़ी होना आसान नहीं है।
लेकिन यदि आपको लगता है इन्हें सेव करना है तो एक दूसरा तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि आप एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, जो एल्यूमिनियम की ये शीट है जो किचन में यूज़ करते हैं डब्बों में खाना गर्म रखने के लिए, तो आप इसको लीजिए और कोई भी आपका विजिटिंग कार्ड खाली उसको लीजिए और इस विजिटिंग कार्ड के ऊपर ये एल्यूमिनियम फॉइल को 5-6 बार इस तरह लपेट लें कि इस तरह से ये बन जाता है। ये एल्यूमिनियम फॉइल क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये RFID जो आपकी मशीन और RFID ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल RFID सिग्नल के ऊपर काम करते हैं, तो ये उसको रोकने के लिए काम करती है एल्यूमिनियम फॉइल। और यदि आप देखें ये पर्स है और यदि मैं इस पर्स में इस तरफ क्रेडिट कार्ड रखता हूँ, तो मैं इस कार्ड को जो यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड रखता हूँ मैं इस तरह इसके अंदर रखूँगा कि क्रेडिट कार्ड इसके नीचे आ जाए, ताकि यदि कोई इस तरफ से टच करना भी चाहे पॉकेट के ऊपर से या पैंट की जेब के ऊपर से, तो भी क्रेडिट कार्ड के पहले ये एल्यूमिनियम की फॉइल लगा हुआ विजिटिंग कार्ड आ जाए, ताकि ये उस सिग्नल को रोक सके। और हालांकि ये संभावना बहुत कम है इस तरह के पेमेंट होने की, लेकिन यदि कोई संभावना रह जाती है तो वो भी दूर हो जाए। तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ बैकअप के लिए आप चाहें तो इस्तेमाल कीजिए। और बिना किसी शंका के टच आईडी यदि आपकी बैंक इशू करना चाहती है, आप बिल्कुल लीजिए, ये इस्तेमाल करने में आसान है और आपको पिन नंबर डालने और बाकी जो झंझट होते हैं कि कार्ड अंदर डालें, पिन डालें, उनसे आपको बचा सकते हैं। तो ये जानकारी मैंने इसके लिए दी क्योंकि ये कुछ चर्चा के विषय हैं दोस्तों के बीच में और हो सकता है आपको भी इस तरह के प्रश्न हो, तो मैंने सोचा ये जानकारी मैं बताऊं। और इसी तरह के कुछ प्रश्न यदि आपके मन में हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोन पे या किसी भी विषय में, तो ज़रूर मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भेजें और मैं उसमें आपकी शंकाओं का समाधान कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वापस मिलेंगे।